नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से बिहार में शराबबंदी में नया कानून बना दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो। जब तक एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जी खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी शराबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार शराबियों को जलील करने का काम करेगी। दरअसल बिहार में जो पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं, उनके घर पर पोस्टर लगाया जाएगा। बड़ा सा पोस्टर लगा दिया जाएगा कि यही आदमी है जो शराब पीता है। उसके साथ ही बिहार सरकार ने जापान से मशीन खरीद कर ले आए हैं, जिससे शराबियों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। ये पता लग सकेगा कि कौन पहली बार शराब पिया है, और वो जो पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं, क्या उन्होंने दूसरी बार भी शराब पी है या नहीं। यदि किसी ने दूसरी बार शराब पी है तो वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूं कि आखिर जो पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा। तो आखिर क्या नया नियम लागू हुआ है, साथ ही बिहार सरकार की और क्या तैयारियां हैं, इसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, बिहार में जो भी पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं, उनके घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा। बिहार में नए नियम के तहत जो पहली बार शराब पीकर पकड़े जाते हैं, उनको बस कुछ जुर्माना देना पड़ता है, और जुर्माना देकर वे छूट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मद्य निषेध विभाग अब शराबियों पर पैनी नजर रखेगा। जुर्माना देकर छूटे शराबियों के घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा, ताकि दोबारा वे जुर्म ना करे। और साथ ही पुलिस की भी पैनी नजर रहे, और पोस्टर यदि चिपका रहेगा तो रोज शराबियों की हरकतों पर आसपास के लोगों की भी नजर बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, पूरे गांव मोहल्ले में इसकी खबर दी जाएगी। पूरे गांव में यह बताया जाएगा कि ये आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, और यदि दूसरी बार इन्होंने शराब पीने की कोशिश की तो कृपया पुलिस को बताया जाए। और साथ ही जो उसके घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा, तो उसमें ना सिर्फ उनका नाम होगा, बल्कि उसके पिता का नाम होगा, और पूरा पता भी उस पोस्टर में रखा जाएगा। और इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि ये व्यक्ति शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया है, और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। बिहार में जो भी पहली बार शराब के साथ पकड़ा गया हो, शराब के नशे में पकड़ा गया हो, उसके घर के आगे ना सिर्फ पोस्टर लगाया जाएगा, बल्कि उसके घर में अधिकारियों की टीम भी भेजी जाएगी। और वैसे इस पोस्टर में यह भी लिखा हुआ होगा कि अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ाया तो 1 साल की उन्हें जेल की सजा होगी। और जिस व्यक्ति के घर पर पोस्टर चिपकाया हुआ है, यदि पुलिस के अधिकारियों को थोड़ा भी शक हुआ तो उस शराबी की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि अब तक जब से ये नियम लागू हुआ है बिहार में कि पहली बार शराब के नशे में यदि कोई पकड़ाता है तो उसे जुर्माना देकर छोड़ा जाएगा, तो तब से 50,000 से भी ज्यादा लोग पहली बार शराब के नशे में पकड़े गए हैं। तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों के घरों पर पोस्टर चिपकाया जाएगा। अब रही बात कि वो आदमी तो अलर्ट हो जाएगा, तो अब वे दूसरी बार शराब के नशे में क्यों पकड़ा जाएगा, वो तो छुप छुप के शराब पिएगा। तो देखिए, इसकी भी तैयारी सरकार ने कर ली है। अब तक बिहार में जो शराबियों की जांच होती थी तो वो ब्रेथ एनालाइजर से होता था। ब्रेथ एनालाइजर में फूंक मारना होता है। जब व्यक्ति नशे में होता है, उसी समय ये पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने शराब पी है या नहीं। बाद में नहीं पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस मशीन के जरिए खून या पेशाब की जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति अब शराब पीता है या नहीं, या इन्होंने कितने दिन पहले शराब पी है। यानी अब किसी भी कीमत में बिहार में शराबी नहीं बच पाएंगे। और इस मशीन के जरिए सिर्फ शराब ही नहीं, खून में अल्कोहल की मात्रा के साथ साथ सभी प्रकार के जहरीले व नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम आदि की भी जांच की जा सकेगी। इस मशीन को बिहार सरकार ने 1,40,00,000 रुपए से जापान से खरीदा है। इस मशीन का नाम गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये मशीन जहरीली शराब में पाए जाने वाले रसायनों की मात्रा की भी पहचान बता देती है। और जो बिहार सरकार रोजगार और नौकरी दिए जाने के मुद्दे को लेकर सरकार में आई है, लेकिन शराबियों को ये किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बिहार में शराब को हाथ भी लगाया तो आजीवन सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि
निजी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ेगा। सरकार नौकरी का रास्ता ही बंद कर देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब ऐसा पेंच फंसा दिया है जिसके बाद अगर कोई युवा शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो वह आजीवन ना तो सरकारी नौकरी और ना ही निजी नौकरी कर पाएगा। बिहार सरकार शराबियों की जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे। दरअसल ऐसे लोगों का ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी तो छोड़िए कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। शराबबंदी को लेकर बिहार में बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को अब सख्त से सख्त लागू करने का मन बना लिया है। नए नए नियम लगातार लागू हो रहे हैं बिहार में। और हाँ, अंत में आपसे सवाल कि आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए या फिर शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही तमाम खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।